अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे रसमलाई की ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो घर में पड़े इंग्रेडिएंट से झटपट हो जाएगी तैयार। ना किसी मिक्स की ज़रूरत है और ना ही पनीर की ज़रूरत। तो जल्दी से देखते हैं इसकी रेसिपी। तो मैंने ले लिया 1 कप मिल्क पाउडर और साथ में ले लिया है 1 अदद अंडा जो कि रूम टेम्परेचर पे था, और साथ ही ले लूँगी बेकिंग पाउडर और साथ ही थोड़ा सा ऑयल। तो यहाँ अंडे को मैं कर लूँगी बीट, और जब ये बीट हो जाएगा अच्छे से तो हम इसको मिल्क पाउडर में ऐड कर देंगे और हल्का हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे। तो बस इसकी मिक्सिंग हो गई और साथ ही मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल, और साथ ही इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर चला जाएगा। याद रहे कि बेकिंग पाउडर आपका फ्रेश होना चाहिए, बहुत पुराना होगा तो ये अच्छे से बॉल्स फूलेंगे नहीं। और यहाँ पे जी अब मैं हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ अच्छे से सारी चीज़ें हो गई हैं मिक्स। अब हम इसके बॉल्स रेडी कर लेंगे। तो हाथों पे हल्का हल्का ऑयल लगा के आप इसके छोटे छोटे से बॉल्स रेडी कर लेंगे। तो इस क्वांटिटी से मेरे 20 बॉल्स रेडी हुए थे। आपके भी 20 से 22 बॉल्स रेडी हो जाएंगे। और याद है कि इनमें क्रैक नहीं आना चाहिए। तो दूध से नज़र हटी नहीं और वो बल्कि गिरा नहीं। खैर मेरा गिरा नहीं, बच गया था। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1.5 लीटर दूध और ये अच्छे से हो गया है बॉयल। तो अब इसमें रसमलाई के बॉल्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने आधे ऐड किए थे और बाकी के आधे बचा के रखे थे, ये बाद में ऐड कर लूँगी। तो इन्हें एक बॉयल दिलाने के बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी 10 से 15 सेकंड्स के लिए लो फ्लेम पे। इसमें ये अच्छे से कुक हो जाएंगे। और ये देखें रसमलाई हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। तो ये अंदर से अच्छे से कुक हो चुकी है। अब इसको इस तरह की एक शीशे की डिश में मैंने निकाल ली है। तो ये देखें कितनी मज़ेदार सी ये रसमलाई तैयार है। लेकिन अभी ये प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, अभी तो हमने रबड़ी तैयार करनी है। तो इसी तरह से ये जितनी रसमलाई तैयार हुई है ये मैं निकाल लूँगी, और जो मैंने बचा के रखी थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो सेम प्रोसीजर के साथ ये दूसरा बैच भी हमारा बनके बिल्कुल तैयार है, और इसको भी मैं डिश आउट कर लूँगी। तो अब रह गया रबड़ी तैयार करना। तो देखते हैं वो हमने किस तरह से तैयार की। तो यहाँ पे जो साइडों पे किनारे पे जितनी मलाई लगी होगी वो सब भी चम्मच से आप उतार लीजिएगा। ये सब रबड़ी है, और इसमें मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन ½ कप शुगर। इसको अच्छे से पका लेंगे यहाँ तक कि दूध गाढ़ा हो जाए और इसका कलर येलो येलो सा हो जाए। तो यहाँ दूध भी बिल्कुल रेडी है और ये रिड्यूस होके 1.5 लीटर से मेरे पास ½ लीटर रह गया है। तो बस यहाँ पे फ्लेम को कर देंगे ऑफ़ और दूध को ठंडा होने देंगे। तो आधे से पौने घंटे तक ये दूध अच्छी तरह रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, और फिर ये दूध हम शामिल कर देंगे रसमलाई में। तो रसमलाई क्योंकि मैंने पहले निकाल के रखी थी तो आप देख रहे हैं ऊपर से ये ब्राउन ब्राउन हो गई है, जो पहले येलो येलो थी। तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं, जब हम दूध शामिल करेंगे तो इसका कलर वापस से लाइट हो जाएगा। तो बस मैं इसमें दूध शामिल कर दूंगी, और उसके बाद आपके पास जो भी अवेलेबल इंग्रेडिएंट हो आप उससे इसकी गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास बादाम अवेलेबल था तो मैंने उससे इसकी गार्निश कर दी। आपका जिस तरह दिल चाहे आप इसको सजाएं और खूब मज़े ले लेकर खाएं। तो ये थी जी ये रसमलाई की रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, क्विक लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।